को सॉल्व करना है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं क्लास। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं इन 3 सवालों को। आप पहले सवाल में देख पा रहे होंगे एक सर्कल दिया हुआ है, कुछ इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं, एक बीच में नंबर लिखा है। आपको इस सर्कल में भी कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और ये बीच वाला नंबर पता करना है कि ये कैसे आया। तो आपको इस क्वेश्चन में एक लॉजिक लगाना है और इस लॉजिक के बेस पर आप पता करो कि बीच वाला नंबर कैसे आया। जो लॉजिक इसमें लगेगा वही लॉजिक हम इसमें लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। ओके, समझे? ठीक। तो इसका क्या लॉजिक हो सकता है स्टूडेंट्स? अगर हम इन सबको जोड़ दें तो 12 + 11, इन सबको अगर हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 23। 23 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो आएगा 32 और 32 में हम 6 जोड़ेंगे तो आएगा 38। 38 से 78 कैसे आएगा सोचो। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डबल कर सकते हैं तो आ जाएगा 76 और 76 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 78। अगर ऐसा है तो फिर ये लॉजिक यहाँ भी लगना चाहिए। आप सबको जोड़िए, 14 + 10 24, 24 + 8 32, 32 + 7 हो जाएगा 39। 39 में आप डबल करोगे तो आएगा आपका आंसर 78 और 78 में आप 2 जोड़ोगे तो आएगा आपका आंसर 80 आएगा। क्या ऑप्शन में 80 है? नहीं। अगर ऑप्शन में 80 नहीं है तो ये लॉजिक अपना सही नहीं होगा, ये अपना गलत लॉजिक होगा। फिर हमें कैसे आंसर निकालना है? तो आप फिर तरीका दूसरा लगाइए, क्योंकि ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि ये तरीका ही सही हो, तरीका दूसरा भी हो सकता है। ओके, इसका मतलब ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा, क्योंकि जो लॉजिक लगाया है वो ऑप्शन में भी होना जरूरी है, वरना ऐसे हम आंसर नहीं निकाल सकते। तो क्या कर सकते हैं ये सोचो। अब जरा सोचो, इन 4 नंबर का यूज करके आप 78 कैसे ला सकते हो? मल्टीप्लाई करके कुछ जोड़ घटा सकते हो। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो 12 × 11 कितना होगा? 132 होगा। और आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो 9 × 6 कितना होगा? 54 होगा। अगर आप दोनों को घटा दो तो ये आपका आंसर हो जाएगा 78। ओके, अगर ऐसा है तो यहाँ भी ऐसा बनना चाहिए। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 140। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो 8 7 जो होता है 56। और आप जब इनको माइनस करोगे तो 13 में से 5 जाएगा, 8 बचेगा 84। ओके, तो आपका आंसर आएगा 84। ये आपका आंसर करेक्ट होगा। समझे? बिल्कुल इसी तरह हमको सारे क्वेश्चन का आंसर निकालना है और आंसर करना है। अब आप इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ नंबर दिए गए हैं और बीच में एक नंबर है, यहाँ पर भी कुछ नंबर है और हमको ये नंबर पता करना है कि कितना आएगा। तो आप जरा लॉजिक लगाओ कि इन सब का इस्तेमाल करके आप 36 कैसे ला सकते हो सकता है सबको जोड़ दिया गया हो। अगर ऐसा है तो आप सबको जोड़ेंगे तो 14 और 12 होगा 26। 26 में आप 3 जोड़ोगे तो 29 और 29 में 7 जोड़ोगे तो 36 आ जाएगा। अगर ऐसा है तो फिर इन सबको जोड़ने के बाद भी 54 आना चाहिए। तो 11 और 9 होता है 20 और 20 और 16 होता है 36। अब 36 में कितना जोड़ा जाए कि 56 आ जाए? तो आप 36 में 18 जोड़ोगे तो 56 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ 18 होना चाहिए और ऑप्शन में 18 भी है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये सर, अब इसके बारे में सोचिए। यहाँ पर बीच में एक नंबर है, यहाँ नंबर्स हैं, आपको ये वाला नंबर पता करना है कैसे आएगा। तो सोचो आप इन सब में क्या लॉजिक बिठा सकते हो। यहाँ पर कोई ना कोई लॉजिक तो लगा ही होगा जिस तरह से ये नंबर आए हुए हैं, हमको वो लॉजिक पता करना है। जैसे 2 8 17, इनके बीच में क्या लॉजिक है सोचिए। अगर आप 2 का 8 में मल्टीप्लाई कर दो तो 2 8 होगा 16 और अगर आप 16 में 1 जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा 17। अच्छा, अगर ये लॉजिक यहाँ लगा है तो यहाँ भी लगना चाहिए। अगर आप 17 का 8 में मल्टीप्लाई कर दो तो 17 8 होता है 136 और 136 में 1 जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा 137। ओके, ठीक। तो आप 137 का 8 में मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर कितना आएगा? 137 × 8 अगर आप करोगे तो 8 7 56, 5 8 या 24 और 5 29, 8 1 8 और 2 10, 1096। और फिर उसमें आप 1 जोड़ोगे तो वो नंबर आ जाएगा जो आपको चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा 1097। मतलब यहाँ पर 1097 आना चाहिए जो इन ऑप्शन में से गिरा। ये आपका आंसर। अगर आपको ये तरीके समझ आए हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम आते हैं अगले सवाल पर। आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हम अगले 3 क्वेश्चंस को और इनको हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर फिर से 3 पैटर्न दिए गए हैं और आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या नंबर आएगा वो पता करना है। तो इसको जानने से पहले आप इन सब में क्या लॉजिक सेट हुआ है आप वो लॉजिक पता कर लीजिए। जैसे यहाँ पर 2 3 4 और यहाँ 24 लिखा है। जरा सोचो इन सब का इस्तेमाल करके आप इसमें क्या लॉजिक लग सकता है। तो आप सोचेंगे सर 2 3 4 और यहाँ 24 है, तो अगर हम इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर 24 आएगा। 3 दूनी 6, 6 चौकी 24। अगर ऐसा है तो यहाँ भी ऐसा बनना चाहिए। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 बन रहा है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यस सर नो। इसका मतलब हम यहाँ भी सबका अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंजे 30 और 30 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 0 0 होता है। इस तरह से इसका आंसर हमारा डी आ जाएगा। ओके, बढ़िया। अब इसको सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहे हैं 2 ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल के आजू बाजू कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और बीच वाले नंबर को आपको पता करना है। तो आप यहाँ पर ये सोचेंगे कि इसका और इसका इस्तेमाल करके आप 21 कैसे ला सकते हो।
आप अगर ध्यान से इसको ऑब्जर्व करोगे स्टूडेंट्स, तो आपको मालूम पड़ेगा कि 64, 36 और 49 तीनों नंबर किसी न किसी नंबर के स्क्वायर हैं। यहाँ पर भी 121, 81 और 100 ये भी किसी न किसी नंबर के स्क्वायर है। अगर आप इन सब का अंडर रूट निकाल लो तो ये अंडर रूट है 8 का, इसका अंडर रूट 6 हो जाएगा और इसका अंडर रूट 7 हो जाएगा। तो हम कुछ सोच सकते हैं, अगर हम इन सबको जोड़ दें तो 8 बचे 14, 14 में 7 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा। ओके, अगर आप इसका अंडर रूट निकालोगे तो 11 आएगा, इसका अंडर रूट निकालोगे 9 आएगा, इसका अंडर रूट निकालोगे 10 आएगा। तो 11 में आप 9 जोड़ोगे 20 आएगा, 20 में आप 10 जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30, और ये रहा 30, हमारा आंसर आ गया 30। ओके, अब इसके बारे में सोचते हैं। स्टूडेंट्स इसमें दिए हैं आपको 4 पैटर्न, चारों पैटर्न में गोले गोले हैं और एक जगह पर आपको क्वेश्चन मार्क दिया है। आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये बताना है। तो आप जरा सोचिए यहाँ पर 2, 2, 3 और 12 में क्या अंतर दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह से आपको यहाँ पे लॉजिक मिला था, सेम लॉजिक यहाँ पर स्टूडेंट्स, अगर आप इन सबका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 3 6, 6 पंजे 30, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। ओके, माइनस का था तो ये माइनस का है। यहाँ पर भी 4 तिया 12 और 12 एकम 12, माइनस का 12 आएगा क्योंकि ये माइनस का था, और ये अपना आंसर आएगा डी। इस तरह से आप इन 3 क्वेश्चन को भी आपने सॉल्व किया। अगर आपको ये समझ आया हो तो बढ़िया, हम लोग बढ़ते हैं आगे। स्टूडेंट्स इन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको फिर से यहाँ पर 2-3 पैटर्न दिखाई दिए हैं और इसमें आपको बीच वाला नंबर पता करना है। तो इसमें पता करने से पहले आप बाकी 2 क्वेश्चन में सोचिए कि बाकी 4 नंबर का इस्तेमाल करके आप बीच वाला नंबर कैसे ला सकते हो। 1, 3, 4, 5 का इस्तेमाल करके 60 कैसे आएगा, आप ये सोचिए। तो अगर आप इन सब का मल्टीप्लाई कर दो तो 5 का 20, 20 दिया 60 और 60 एकम 60। अच्छा, इनका भी मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए फिर 84। तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 14 छिक्के 84, मतलब सबका मल्टीप्लाई ही करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 एकम 3, 3 धन 30 और 30 दिया 90। तो ये आपका ऑप्शन ये रहा, मतलब कि बाजू वाले सारे नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आंसर हो जाएगा। अब जरा इसमें सोचिए, इसमें आपका क्या आंसर आ सकता है। स्टूडेंट्स आप जरा ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पर ये जो 64 है ये क्यूब है, 343 भी क्यूब है, और यहाँ पर ऑप्शन भी सारे के सारे क्यूब के आसपास के ही दिए हैं। ये 11 का क्यूब है, ये उसके आसपास के नंबर है। इसका मतलब कुछ क्यूब का लॉजिक बन पा रहा है, इसका मतलब कुछ क्यूब का लॉजिक आपको बन पा रहा है ना। तो यहाँ पर जो 64 है ये काय का क्यूब है, 4 का क्यूब है, तो 4 के सामने 4 का क्यूब लिखा है। ये 343 7 के सामने लिखा है तो ये 7 का क्यूब हो गया। तो 11 के सामने हम 11 का क्यूब लिखेंगे, 11 का क्यूब होता है 1331 और आपका आंसर जाएगा डी। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। आप इसमें अपना दिमाग लगाइए कि यहाँ पर क्या ऑप्शन हो सकता है। 5, 10, 50 और 122। सोचिए आप 5 के बाद आपका 10 कैसे आ सकता है, क्योंकि 122 के बाद तो 5 का लॉजिक ठीक नहीं बैठता। 5 के बाद 10 आ सकता है 2 का मल्टीप्लाई करके, हो सकता है इसके बाद भी 2 का मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। लेकिन 20 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 40 होना चाहिए, 50 तो होगा नहीं, इसलिए ये नहीं। अच्छा, 2 के बाद हो सकता है 3 का मल्टीप्लाई हुआ हो तो 10 या 30 हो जाएगा। लेकिन 30 में जब 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो फिर बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, तो ये भी लॉजिक आपका सेट नहीं हो सकता। कुछ और सोचिए, 5 कैसे आएगा, 10 कैसे आएगा और 50 कैसे आएगा, 122 कैसे आएगा। अच्छा, 122 देख के आपको एक बार समझ में आ रही होगी कि ये नंबर 11 के स्क्वायर के पास का है ना। 121 के पास में है ये नंबर, ये 50 7 के स्क्वायर के पास है, ये 3 के स्क्वायर के पास है और ये 2 के स्क्वायर के पास है। तो चलो यहाँ से लॉजिक ढूंढने का ट्राई करते हैं। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 10 आएगा, यहाँ 7 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 50 आएगा, और 11 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 122 आएगा। ठीक है, ये बात तो सही है। अब जरा ये सोचिए कि 2, 3, 7, 11 यही नंबर क्यों है, इन नंबर्स में क्या लॉजिक है। क्योंकि अगर 2 के बाद 3 है तो 3 के बाद 4 होना चाहिए था, 4 के बाद फिर 5 होता, लेकिन 5 तो इसमें ऑप्शन में है नहीं। अच्छा, अगर ये लोग विषम संख्याएं लेंगे तो फिर 7 विषम है, 11 विषम है, 3 विषम है, लेकिन 2 विषम नहीं है, तो फिर क्या लॉजिक हो सकता है। तो आप सोचेंगे कि सर ये प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 2 के बाद प्राइम नंबर होता है 3, है ना। 3 के बाद होता है प्राइम नंबर 5, 5 के बाद होता है 7 और 7 के बाद होता है 11। अच्छा, तो मतलब यहाँ पर 5 के स्क्वायर वाला लॉजिक सेट होना चाहिए। सबके स्क्वायर में प्लस 1 कर रहे हैं तो 5 के स्क्वायर में भी प्लस 1 करेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 में 1 जोड़ोगे तो आंसर आएगा आपका 26, और 26 आपके ऑप्शन में ये रहा, और इस क्वेश्चन का आंसर आपका आएगा 26। आपको मजा आया। तो चलो थोड़े से और आगे बढ़ते। स्टूडेंट्स आइए इन 3 क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं हम लोग। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ पैटर्न में नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे 1, 9, फिर यहाँ 25 है, 4, 16, यहाँ 36 है, 9, 25। अब यहाँ कौन सा नंबर आएगा आपको ये पता करना है। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसका लॉजिक क्या हो सकता है, जरा आप ये सोचिए। 1 का और 9 का इस्तेमाल करके 25 कैसे आएगा, हम लोग को ये सोचना है। अच्छा,
तो स्टूडेंट्स आप देखिए, ये जो नंबर है ये काय का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है। ये जो नंबर है ये 3 का स्क्वायर है, और ये नंबर स्क्वायर है 5 का। अच्छा, ये वाला जो नंबर है ये 2 का स्क्वायर है, ये भाई साहब 4 का स्क्वायर है, और ये 6 का स्क्वायर है। अच्छा, इसका मतलब इसमें सब में 2 2 का डिफरेंस है स्टूडेंट्स। 1 के बाद 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 के बाद 2 जोड़ेंगे 5 आएगा, 2 के बाद 4 2 जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 के बाद 2 जोड़ेंगे 6 आएगा। अच्छा, ये स्क्वायर है काय का 3 का, और ये स्क्वायर है 5 का। 3 के बाद 2 जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 के बाद 2 जोड़ेंगे तो 7 आना चाहिए, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। इस हिसाब से हमारा आंसर 49 होना चाहिए, और इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 49। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लॉजिक समझ आया होगा। अब इसको सॉल्व करिए। 27 और 54 का इस्तेमाल करके 9 कैसे आएगा ये सोचिए। हमको यहाँ भी पता करना है कि ये नंबर कैसे आएगा। तो फिर आप ये सोचिए कि 9 का इस्तेमाल करके आप 27 54 कैसे ला सकते हैं। तो आप कहेंगे सर अगर हम 9 में 3 का गुणा कर दे तो 27 आ जाएगा, और 9 में 6 का गुणा कर दे तो 54 आ जाएगा। तो हो सकता है सब में 3 और 6 का मल्टीप्लाई हो रहा हो, है ना। वैसे ही आप अगर 14 में 3 का गुणा करेंगे तो 42 आएगा, और 14 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आएगा। वैसे ही 7 में जब आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आना चाहिए, और 7 में जब आप 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आना चाहिए। इस हिसाब से आपका उत्तर जो है वो 21 होना चाहिए, और इसका आंसर आएगा 21। ओके, इसमें सोचते हैं क्या आंसर हो सकता है। तो स्टूडेंट्स आपको बताना है नीचे वाला नंबर कि ये कितना आएगा। तो आप सोचिए 13 का और 19 का इस्तेमाल करके आप 4 कैसे ला सकते हो। आप 13 का और 19 का इस्तेमाल करके 4 कैसे ला सकते हो, आपको ये सोचना है। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ऐसा करते हैं इन सबको जोड़ लेते हैं। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो जोड़ने पर आपका आंसर आएगा 32। 32 से 4 कैसे आएगा, अगर आप इसमें 8 का डिवाइड कर दो तो आपका 32 आंसर आ जाएगा। ये सुनो, ठीक है। 71 और 9 को अगर आप जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा 80। अब 80 से 10 कैसे आएगा, अगर आप यहाँ 8 का डिवाइड कर दो तो 10 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि दोनों नंबर को जोड़ करके ये लोग 8 से डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, तो हम इन दोनों को भी डिवाइड कर देंगे, सॉरी प्लस कर देंगे पहले। तो 128 में जब 32 जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा 160, और जब 160 में आप 8 का डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 8 दूनी 16, 8 0 0, यानी 20 आपका उत्तर आएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आपका 20 आ जाएगा। स्टूडेंट्स आपको अगर ये समझ आया है तो आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हम ये क्लास। आपको इन क्वेश्चंस में बताना है कि क्या लॉजिक लग सकता है। आपके पास 3 सर्कल दिए गए हैं, तीनों सर्कल में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। आपको ये वाला नंबर बताना है कि ये नंबर कैसे आएगा। तो सोचिए इनमें आपको क्या पैटर्न समझ में आ रहा है, आप ये देखिए। स्टूडेंट्स ये नंबर इसका डबल दिख रहा है, और ये नंबर इसका 5 गुना दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे तो ये नंबर इसका डबल दिख रहा है, और ये नंबर इसका 5 गुना दिख रहा है। यहाँ देखेंगे तो आपको ये नंबर इसका 5 गुना दिख रहा है। कमी किस चीज़ की है, कमी है डबल की। तो आप यहाँ पर इसका डबल कर दीजिए, तो डबल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 30, और आपका आंसर आ जाएगा ई। ये सर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको 7, 4 और 9 का इस्तेमाल करके 19 लेकर आना है किसी तरह से। कैसे आएगा 19, आप जरा ये सोचिए। तो अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आएगा इसका आंसर 7 4 11 और 9 20। हो सकता है 20 में से -1 किया कर दिया हो तो 19 आ गया। अगर ऐसा है तो 8 5 13 13 12 होता है 25, लेकिन 25 में 3 जोड़ोगे तो 28 आएगा। यहाँ जुड़ेगा यहाँ घटेगा, ऐसा क्यों। तो ये लॉजिक तो सेट नहीं हो रहा। लॉजिक ऐसा होना चाहिए स्टूडेंट्स जो रेगुलर रहे, हर एक में सेम तरीके से लॉजिक फॉलो हो, है ना। स्क्वायर के आसपास का तो नहीं बन रहा। 9 7 16 4 20 नहीं, ऐसा भी नहीं बनेगा। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 7 चौके 28, और 28 में से अगर आप ये वाला नंबर माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 19। अगर ऐसा है तो ये लॉजिक आपको यहाँ भी लगना चाहिए। अगर आप 8 और 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 40, और उसमें से अगर आप 12 माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा 28। अच्छा, सही है। तो फिर ये आंसर भी होना चाहिए। 9 दिया 27, 27 में से आप अगर 6 माइनस करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए 21, और 21 ऑप्शन में भी है, आपका आंसर जाएगा सही। इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 16 49 में क्या लॉजिक है, वही लॉजिक आपको वहाँ पे फिट करना है, ठीक है। सोचिए 5 से 16 कैसे आएगा। आप कहेंगे सर 3 का मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ के 16 जाएगा। तो फिर 16 से 49 कैसे आएगा। आप कहेंगे सर इसमें भी हम 3 का मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देंगे तो 49 आ जाएगा। तो फिर आप यहाँ पे भी यही लॉजिक बनना चाहिए। तो अगर हम 9 में 3 का मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ेंगे तो 9 3 27 और 1 28 होना चाहिए। 28 तो है ही नहीं, 29 है। तो यहाँ पर 2 जोड़ा है, ठीक है। फिर 29 से 89 कैसे आया, तो 29 3 87 होता है, 87 में 2 जोड़ेंगे तो 89 आएगा। यहाँ पे 1 जोड़ रहे थे ये लोग, यहाँ दोनों में ये 2 जोड़ रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर ये दोनों में 3 जोड़ दें। तो 15 × 3 + 3, तो 45 और 3 कितना होगा, 48 होगा। और 48 × 3 + 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 144, और 3 147। तो ये सेट हो गया, आपका आंसर आएगा 48। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। आज के क्वेश्चन हमने जितने भी किए इन सबको आप दोबारा प्रैक्टिस करिए, और इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं जैसे भी आप करना चाहें।
तो आज हमारा नंबर सिस्टम खत्म होता है स्टूडेंट्स। अगली क्लास से हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।